हेलो। हेलो। हाँ बोलो साजिद भाई, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो तुम कल ऑडियो बनाए थे, याद है? व्हाट्सएप हाँ पे। बोलो बोलो। व्हाट्सएप पे हाँ मैंने तो ऑडियो बनाया। हाँ, व्हाट्सएप पे कौन ऑडियो सा? बना। हाँ, कौन सा था, बोलो जरा, याद दिलाओ ना। वो याद है, बोला था कबर पुजवाए मुशरिक है तुम लोग। हाँ अच्छा अच्छा, बोलिए उसके बारे में क्या बात करनी है। ठीक है, तो अब मैं यही बोलूंगा तुमको कि कबर पूजते हैं हम लोग। पूजना पूजना जो है वो खुदा से ताल्लुक रखता है, ठीक है? यानी कब्रों को हम खुदा मानते हैं, तूने ऐसा बोला, ठीक है? मैंने ऐसा नहीं बोला। ऐसा ही बोला तूने। कब्र वो पूजते। तुमने नहीं समझा। नहीं नहीं, तुमने तूने समझा, तुमने समझा, मैंने ऐसा बोल बोला लिया। नहीं। मैंने क्या बोला बोला। वो समझ लीजिए, मैं वापस बोल देता हूँ। बोल लिया। बोल लिया। मैं मैंने तो बोल दिया, लेकिन तुम समझे गलत ना वो बात ना। तो अच्छा। मैं जो बोलूंगा, मैं जो बोलूंगा वो तुमको मेरे हिसाब से समझना पड़ेगा ना। तुम खुद से समझ लोगे तो फिर क्या होगा फिर। नहीं नहीं, तुमने जो बोला वो तुम्हारे और मेरे बोलने पे नहीं समझा जाएगा। जैसे जो जो वक्त जिसके साथ रहता है उसके साथ ही जोड़ा जाएगा। जैसे खुदा के साथ ही पूजना वक्त, अल्फाज जो है खुदा के साथ ही खास है, समझे? हर किसी के साथ खास नहीं है। तो तुमने कबर पूजवा कहा दे, कबर को पूजते हैं, हाँ यानी तो जो पूजना जो है खास है उसको। खुदा के साथ खास है, वो खाली रसूल के साथ हाँ भी तो खास नहीं है। तो तुमने कैसे बोला है? इसको साबित करो तुम। साबित करने के लिए वो है दुआ, इबादत है, और तुम उधर जाके दुआ मांगते हो, इसलिए तुमको कबर पूछवा बोला। नहीं तो वो वसीला है ना। वसीला कैसे वसीला, वो समझा। पहले मेरी एक बात सुनो, पहले तुम नहीं नहीं, एक चीज क्लियर करो। पहले तुम डायरेक्ट मांगते हो, पहले एक सवाल पहला। क्या? डायरेक्ट जाके दरगाह पे तुम मांगते हो, पहला सवाल ये है, हाँ के ना? हम वसीला मांगते, वसीला जनाब। मैंने वसीला सवाल मांगते। पूछा, तुम हाँ, मैंने सवाल ये पूछा, तुम डायरेक्ट मांगते हो हाँ या ना, फिर वसीले पे आ जाते वो डायरेक्ट जो है टॉपिक अलग है बिल्ला, टॉपिक अलग है। वो डायरेक्ट वाला टॉपिक अलग है। वसीला जो है मेन टॉपिक है। जो मेन तूने बोला कबर पूजवा, कबर पे जो जाने का मोटिव होता है वो वसीला लेने का मोटिव होता है। तो इसीलिए हो। वसीले का अच्छा मोटिव अच्छा अभी रख, ठीक है? अच्छा, वसीले वसीले के हिसाब से आप जाते हो, ठीक है। तो तुम जो अमल करते हम्म। हो वो हम्म। अमल मुझे एक कुरान की आयत से या सही मुतवातिर हदीस से साबित कर दो। अगर आप संजीदगी से बात करेंगे तो सब कुछ साबित हो जाएगा, ठीक है? हाँ तो कर दो, बात खत्म। वो कल भी ठीक। मैंने सवाल इसीलिए पूछा था भाई, ठीक। वो भाई को कि भाई ठीक। तुम बोल रहे हो कि मेरे सलाम का जवाब बोल दे, तो मैंने क्या पूछा, मैंने हदीस मांगी, तो क्या हाँ, गलती की हदीस मांगे? ठीक है, ठीक है। तो चलो अभी संजीदगी से बात करेंगे। हाँ, और मेन बात, मेरी ठीक। बात सुन लीजिए भाई, अभी हाँ। जितनी भी बात हो, 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट जितनी भी हो, हम्म। मैं फोन पे कभी भी किसी से बात नहीं करता, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो मैं मुख्तसर बात ठीक। करूँ ना? हाँ, वो ज्यादातर मैं बात व्हाट्सएप पे ज्यादातर करता हूँ, फिर भी अभी कितना टाइम आप बात कर सकते हो। ठीक है, मुख्तसर बात तो पहले जैसे कि वसीला आपने बोला कि वसीले साबित करना है मुझे, है ना? कि मेरे जिम्मे जी। में। ठीक है, तो मैं क्या? वसीला मतलब जो आप अमल करते हैं उधर जाके, या हाँ। उनको वसीला बनाते हैं, या उनको सिफारिशी समझते हैं, या जो भी हाँ। आप जैसे हाँ। भी उनको दुआ करते हैं, वो हाँ। तरीका आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से या कुरान की आयत से, कोई भी तरीके से आपको साबित करना है। ठीक अगर आप ठीक। साबित कर दिए, खत्म ठीक। बात। ठीक है, चलिए मैं साबित कर दूंगा इंशाल्लाह। और सबसे मेन चीज इसमें मुख्तसर से में साबित करना है, तो मैं कर दूंगा। तो पहले मैं जी। चाहता हूँ आपकी तरफ से कि वसीला यार पीछे से आवाज आ रही है आपके। वसीले के मैं वसीले के लुग़वी माने क्या है, आप मेरे को बता सकते हो? नहीं बता सकते हो तो मैं बता दूंगा, मैं खाली पूछ रहा हूँ। आप सिर्फ बता दीजिए जो आपको, मैं एग्जैक्टली डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। ठीक है, ठीक, चलिए मैं तो वसीले का मायने तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो डेफिनेशन आपको समझना ही चाहिए। वो तो आप अपना अमल समझा देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगी, फिर भी आप बता देंगे तो मैं सुन ठीक लेता हूँ। चलो ठीक फटाफट, नो ठीक प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। मैं वसीले का आपको समझा देता हूँ, जिसके जरिए किसी तक पहुंचा जाए और उसका कुर्ब हासिल किया जाए, ठीक है? ये इसका लुग़वी माने है, ठीक है? समझे आप? किसका कुर्ब हासिल करना है? मतलब जिसके जरिए किसी तक वसीले का मीनिंग समझा रहा हूँ आपको। मतलब वसीला हाँ, जैसे लेकिन आप कुर्ब किसका हासिल करना है वो पूछ रहा हूँ मैं खाली अंदर सवाल आपसे, कि भाई वसीले के जरिए किसी का कुर्ब हासिल करना है, या वसीला का मतलब ही कुर्ब हासिल करना है, वो पूछ रहा हूँ मैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जिसके जरिए किस तक पहुंचा जाए, तो जिस तक पहुंचा जाएगा, तो पहुंचा जाए, उसका कुर्ब हासिल किया जाए, उसको कहते हैं वसीला, ठीक है? यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए बीच में वसीला लगाने के ना का मतलब इम्पोर्टेंट। हाँ, समझ लीजिए, वही अल्फाज समझ लीजिए, जी। ठीक है? हाँ, सही ठीक है, सही सही, ओके जी। ठीक है, ठीक है। तो जी अभी
अभी आपने जो बताया मुझे कि अल्लाह के रसूल ने, जैसे कि अल्लाह के रसूल के कब्र शरीफ, कब्र मुबारक पर कोई आकर वसीला लिया नहीं लिया, आपने यही पूछा है ना? पहले हाँ, पहले कुरान की आयत अगर है आपके पास तो पहले वो बता दीजिए, नहीं है फिर नबी करीम बिल्कुल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बता, मेरी बात सुनिए ना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बता दिए। अगर वो नहीं है तो सही मुतवातिर हदीस चाहिए, सहाबी का कोई भी अमल, तीन में से आप जो चाहे पहले वो बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुरान की आयत पढ़ के सुना देता हूँ, जी ठीक है? और जब जी आयत ले, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 89 है। और जब उनके पास अल्लाह की वो किताब कुरान मजीद आई, तो उनके साथ जो उनके साथ वाली किताब तौरेत की तस्दीक फरमाती, और इसके पहले वो इसी नबी के वसीले से काफिरों पर फतेह मांगते थे, और जब तशरीफ लाए उनके पास वो जाने पहचाने उससे इनकार कर बैठे, तो अल्लाह की लानत उन इनकार करने वालों पर। ठीक है, ये कुरान की आयत है, सूरह अल बकरा में हाँ, आयत नंबर 89 में। ठीक है, समझ अब गया, जो ठीक है, इससे वसीला साबित होगा। आगे 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 बोलने देंगे मेरे को? आप आगे जी बोलने जी देंगे? जी जी। आगे इसकी जो तफसीर है, इसकी जो हदीस में तफसीर में लिखा हुआ है, वो लिखा यानी है पहले हजरत। आयत भाई हाँ भाई पहले आयत पे बात करेंगे ना, हाँ फिर तफसीर में हाँ जाते हैं ना। हाँ, तो आयत से मैंने बता दिया ना आपको। पर आयत से क्या साबित हुआ, वो मैं आयत पूछ से रहा हूँ, वसीला हाँ साबित हुआ। हाँ, आयत से वसीला साबित हुआ, आगे बताऊंगा, सुनो आगे सुनो। हजरत अब्दुल्ला बिन वो अब्बास, हदीस वो अरे जो सुनिए आप यार, हदीस सुनिए। अरे आप जो हदीस अरे बताएंगे मैं उसके यार, बारे में पहले मैं बता तो देता तब हूँ। वो हदीस पहले से ही जयीफ है, साबित फायदा नहीं करो, बात करके, इसलिए साबित करो, पहले साबित करो, मैं आपके साबित व्हाट्सएप पे करो। डाल देता हूँ पूरी डिटेल। नहीं व्हाट्सएप पे क्यों, अभी कॉल पे डालो ना, व्हाट्सएप में खुलता ही नहीं, इसीलिए मैं कॉल करता हूँ। कॉल पे तो इतना लंबा आपको पढ़ूंगा बताऊं? तो फिर भाई मेरे हाँ, टाइम, मैंने आपको क्या बोला, नहीं, एक मिनट भी, एक सेकंड भी नहीं लगा आपका। अच्छा, आपका नंबर, मेरी बात सुनिए, अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो ना। आपका नंबर में मेरी बात सुनिए भाई मेरे, आप भाई मेरे एक सेकंड प्लीज भाई मेरी बात सुनिए, एक सेकंड नहीं लगेगा, आपका नंबर में ऐड करूंगा। आपको सूरह बकरा 89 की जो आप हदीस पेश करेंगे उसके रिलेटेड जितनी भी जरा मौजूद है, मैं सारी एक सेकंड में आपको दे दूंगा। ठीक, आप सारी से पढ़ लेना। क्या दे देंगे? जरा वो हदीस जईफ है, उसमें किस इमाम ने जरा की है, वो पूरी डिटेल में आपको दे दूंगा। तो कॉल पे क्या हो, कॉल पे बता दो ना। कॉल पे भाई मेरे बहुत लंबी डिटेल है भाई। वो छोड़ो, कौन सी हदीस है तो मेरे को बता दो, ताकि मेरे को मालूम पड़े ना, वही हदीस के बारे में आप बात कर रहे हो, वही बता दो। भाई मेरे बात लंबी हो जाएगी भाई, बात लंबी नहीं, अभी देखो, आप बोल रहे हो हदीस ज़ईफ है, लेकिन जबकि आपको यही नहीं मालूम मैं कौन सी हदीस बताने वाला हूँ। अब तो ये ज़ईफ कैसे हुई फिर? भाई उसके रिलेटेड एक ही हदीस है। कौन सी? दूसरी कोई हदीस है ही नहीं। कौन सी? इसीलिए एक ही हदीस है उसके लिए, पूरे बकरा की जो आयत नंबर 89 के तहत जो हदीस है, जईफ हदीस। हाँ, कौन सी है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जो बयान करते कि यहूदी जो हुजूर करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्फार मुस्लिम पर फतेह की दुआ करते थे, तो वो फतेह पाते थे। ये आयत की तफसीर में अब इसमें जो रावी है ना, अब्दुल मुल्क बिन हारून बिन अंतर, वो कज्जाब और मत्थम है। उसमें अल्लामा हाशमी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, इमाम यहया बिन ने क्या फरमाया, अल्लामा जोदी ने क्या फरमाया, इमाम बुखारी ने क्या फरमाया, इमाम अहमद ने क्या फरमाया, वो सारी डिटेल पूरी मेरे पास 13 जो जरा हो ना, 13 इमाम की जरा मौजूद है। तो मैं आपको एक सेकंड में भी कैसे बता दूंगा भाई, इसीलिए आप व्हाट्सएप के अंदर डालूंगा, खत्म, आप पढ़ लेना, उसमें आपको लगेगा भाई जरा ये तफसीर को ना, तफसीर इब्ने कसीर ने भी लिखा है और अलग सनद से लिखा है। और इमाम सुनिए, अरे आपको उसूल हदीस समझा रहा हूँ, सुनो, मैं तफसीर इब्ने कसीर ने भी लिखा है, इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने भी लिखा है दूर मंसूर में, इमाम हजर अस्कलानी ने भी लिखा है, इमाम बैकी ने भी लिखा है। मेरे भाई अगर ऊपर वाले रावी अगर एक ज़ईफ है तो बाकी की रावी तो सही है ना, तो उस लिबास से तो हदीस तो हसन हो गई ना। नहीं बनता भाई मेरे, अरे हदीस हसन हो गई, हसन हो गई, कौन से दुनिया में ये हसन से अकीदा, यानी 16 इमाम का हसन हो गई, हसन। मेरी बात सुनिए, मैं आपको 13 इमाम की जरा बताऊं, फिर उसको हसन कैसे बनाएंगे आप, मुझे वो बताइए। तो बाकी जो इमामों ने लिखी है वो क्या? आपको हदीस जो होती है, मेरी बात सुनिए, हदीस जो होती है, मेरी बात सुनिए ना भाई मेरे, हदीस जो होती है, हदीस जो रिवायत करते हैं, सारे इमाम जो मुहद्दिसीन जो रिवायत करते हैं, वो ज़ईफ हदीस भी लाते हैं और उसमें हसन दर्जे की भी, लेकिन उसको वो दर्जा कौन देता है? जो हमारी जाल फन के जो माहिर इमाम है, हमको उनकी बात माननी पड़ेगी कि वो क्या उस पे जरा कर रहे हैं। जो हदीस वो लेके आएंगे, वो इमाम क्या करते हैं, दूसरे इमाम से नकल करके वो ये किताब से वो किताब से ये किताब तक पहुंचती है वो हदीस, लेकिन उसके अंदर हमको सनद चेक करनी है, और वो सनद की इमाम पेश की है। हाँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, तो आप सुनिए ना, आप सुनते नहीं है आप, मैं सुना ना आपकी। अभी आपने जो बताया ना,
जैसे वो रावी वगैरह आप जो बता रहे, जो इमामों ने जरा की उनके ऊपर, ठीक है मुझे वो रावी बता दो, लेकिन कौन सा रावी की तुम बता रहे हो, तो रावी बताओ कौन सा एक रावी है उसमें। पहला रावी का नाम लिया मैंने, रावी अब्दुल मुल्क बिन हारून बिन अंतर बिन का, वो अंतर, इतना नाम रावी अब्दुल मुल्क बिन हारून बिन अंतर। अच्छा, अब्दुल मुल्क बिन हारून बिन अख्तर, ठीक है। हाँ, अभी लेकिन आपके पास लेकिन सनद है, लेकिन आपके पास लेकिन सनद सुनो, है तो वो लेकिन सनद में आप वो रावी का नाम लेकिन देख ले। लेकिन सुनो, बाकी की जो हदीसें आई है ना, तफसीर इब्ने कसीर से आई है और इमाम जलालुद्दीन सयूती से आई है, इमाम हजर अस्कलानी से और इमाम बहकी से आई है, यानी अगरचे ये ज़ईफ थी लेकिन दूसरी सनदों से भाई अलग अलग भाई सनदों से भाई आई तो भाई, ये हसन हो हदीस गई, हसन सही कौन हसन हो बोलेगा? गई, जो इमाम हसन हो जरह, गई इमाम जो होंगे वो अरे बोलेंगे, भाई, जो हदीस लेकर हसन हो आएगा गई। उनकी बात नहीं मानी नहीं जाएगी नहीं भाई नहीं मेरे। नहीं नहीं आप नहीं, समझे अच्छा कोई बात? अच्छा जो क्या, हदीस अच्छा होती है उसकी जरा कौन पेश करता है? हाँ, जो जरा अस्मा क्या रिजाल है, सन के जो माहिर है, हाँ बात उनकी मानी हाँ, तो जाती है। जरा जरा पेश करो ना, क्या जरा पेश की और कौन सी किताब में पेश की और वो जरा कौन सी कैटेगरी में आती है मेरे को बता दो।